Now we are going to learn simple past tense. हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर आ, ई, या यह शब्द आते हैं, बात की, पूछा, सुना, इस तरह से हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर आ, ई या आता है वर्ब के साथ, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ यूज किया जाता है, दूसरी ओर कहीं भी सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया नहीं जाता। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिंपल पास्ट टेंस और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए कल इस बारे में मैंने उससे बात की, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सबसे पहले हमें रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने के लिए आएगा आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द होता है वो देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस बात करने के लिए आएगा स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक। देखिए आई स्पोक, उसके अगली ओर इस से के लिए आएगा टू, उससे के लिए आएगा हर। देखिए आई स्पोक टू हर, आई स्पोक टू हर, उसके अगली ओर इस बारे में के लिए आएगा अबाउट, इसके लिए आएगा दिस, और कल के लिए आएगा yesterday। देखिए I spoke to her about this yesterday। देखिए I spoke to her about this yesterday। फिर से देखिए I spoke to her about this yesterday। फिर से देखिए I spoke to her about this yesterday। I spoke to her about this yesterday। उसने तुम्हारे बारे में मुझे पूछा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने के लिए आएगा सी। अगर स्त्रीलिंगी होता है तो सी, पुल्लिंगी होता है तो ही। देखिए सी, और इस सेंटेंस के फिर सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में कौन सा शब्द है देखना होता है। इस आ के लिए सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। पूछने का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। देखिए सी आस्क्ड, उसके अगली ओर इस मुझे के लिए आएगा मी, बारे में के लिए आएगा अबाउट, और तुम्हारे के लिए आएगा यू। देखिए सी आस्क्ड मी अबाउट यू। देखिए सी आस्क्ड मी अबाउट यू। फिर से देखिए सी आस्क्ड मी अबाउट यू। मैंने कल रेडियो पर आपका भाषण सुना। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने के लिए आएगा आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है ये देखना होता है। इस ना होने की वजह से सिंपल पास्ट टेंस है, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। सुनने का सेकंड फॉर्म है लिसनर। देखिए आई लिसन्ड, उसके अगली ओर आपका भाषण के लिए आएगा यूर स्पीच, उसके अगली ओर इस पर के लिए आएगा ऑन, रेडियो के लिए आएगा रेडियो, कल के लिए आएगा yesterday। देखिए आई लिसन योर स्पीच ऑन रेडियो yesterday। फिर से देखिए आई लिसन योर स्पीच ऑन रेडियो yesterday। फिर से देखिए आई लिसन योर स्पीच ऑन रेडियो yesterday। आई लिसन योर स्पीच ऑन रेडियो yesterday। खिड़की बंद करने को उसने मुझे कहा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसने के लिए आएगा सी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस कहा के लिए आएगा टोल्ड। देखिए सी टोल्ड, उसके अगली ओर मुझे के लिए आएगा मी, सी टोल्ड मी, उसके अगली ओर को के लिए आएगा टू, बंद करने के लिए आएगा शट, और खिड़की के लिए आएगा द विंडो। देखिए सी टोल्ड मी टू शट द विंडो। फिर से देखिए सी टोल्ड मी टू शट द विंडो, सी टोल्ड मी टू शट द विंडो, सी टोल्ड मी
टू शट द विंडो। वह बैडमिंटन खेलने गई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा सी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे से किसी भी शब्द को ना देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है, गई। इस ई की वजह से सिंपल पास्ट टेंस है, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। जाने का सेकंड फॉर्म है टू। सी वेंट, उसके आगे और स्ने के लिए आएगा टू, खेलने के लिए आएगा प्ले, और बैडमिंटन के लिए आएगा बैडमिंटन। देखिए सी वेंट टू प्ले बैडमिंटन, सी वेंट टू प्ले बैडमिंटन, सी वेंट टू प्ले बैडमिंटन, सी वेंट टू प्ले बैडमिंटन। फिर से देखिए, I spoke to her about this yesterday. She asked me about you. I listened your speech on radio yesterday. She told me to shut the window. She went to play badminton. फिर से एक बार देखिए, I talked to her about this yesterday. She asked me about you. I listened your speech on radio yesterday. She told me to shut the window. She went to play badminton. इस तरह से हमने सिंपल पास्ट टेंस और रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इन दोनों पद्धतियों से, सिस्टम से, मेथड से इन वाक्यों को हमने अंग्रेजी में बनाया है। अंग्रेजी बोलने में हमारे भारतीय जवान, हमारे भारतीय लोग ज्यादा से ज्यादा फास्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इस नई पद्धति पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है य स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स हैं। ये जो वाक्यों के नीचे ये जो नंबर्स दिए गए 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हम किसी भी सेंटेंस को कैसे दे सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा टेंस, कौन सा काल यूज करना होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, यहाँ पर पहले पन्ने पर वो क्लियरली दिए गए हैं। फिर उसके बाद इस तरह से हर टेंस पर 20-25 सेंटेंसेस इस तरह से हिंदी में भी नंबर के अंकों के साथ है, उनके नीचे अंग्रेजी में भी नंबर के साथ अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन। इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स में इंग्लिश के बारे में जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है, और वही भाग उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन स्टूडेंट को, छात्रों को इस किताब को कैसा पढ़ना चाहिए, इसके भी कुछ रूल्स है। कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखना है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है, इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। देखिए ये सभी सेंटेंसेस यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर देखना है, लेकिन अपने मुंह से या अपने दिमाग में कैसा करना है। देखिए, I talked to her about this yesterday. She asked me about you. I listened your speech on radio yesterday. She told me to shut the window. She went to play badminton. इस तरह से ये पूरे सेंटेंस, ये पूरा किताब अपनी आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन उसके नीचे जो अंक दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब शुरू में आप कोशिश करोगे तो आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है बहुत धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति बढ़ती जाएगी, और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आप ऐसी गति प्राप्त करोगे कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, सभी वाक्य
जिस स्पीड से, जिस गति से मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, उस स्पीड से, उस गति से आप सभी वाक्य, सभी निबंध, सभी पत्र, सभी भाषण अंग्रेजी में बना सकोगे। इतना करने के बाद आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर आपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की ना की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जिस स्पीड से, जिस गति से आप अपनी मातृभाषा हिंदी बोल सकते हैं, उस गति से, उस स्पीड से आप अंग्रेजी में बोल सकोगे। ये इतनी सिंपल और टेक्निक है जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, कितनी सहजता से, इतनी सिंपल टेक्निक से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिले। इसके लिए हमने सिंपल सी टेक्निक आपको दी है कि हमारा मोबाइल नंबर देखिए क्या है। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। देखिए मोबाइल नंबर क्या है, 8983006177 है हमारा मोबाइल नंबर। इस मोबाइल पर, इस नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका एड्रेस, उस एड्रेस में आपका स्टेट भी लिखना जरूरी है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जो भी हो, और उसके साथ ही आपका पिन कोड भी आपको वहां पर लिखना है, और एक एसएमएस बनाकर आपको यह एसएमएस आपको इस नंबर पर भेजना है 8983006177। इस नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना है। हमको ये मैसेज मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और हमारा पूरा मार्गदर्शन रहने वाली एक डीवीडी आपको इस किताब के साथ पोस्टमैन आपके घर तक आपको लाके देगा। आपके घर में यह डीवीडी और यह किताब मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए सबसे जरूरी है आप अंग्रेजी में मास्टर बने, एक्सपर्ट बने, और वही हम पीछे रह रहे हैं, उसको आप सॉल्व करोगे, अंग्रेजी में मास्टर बनकर दुनिया में अपना राज करोगे, दुनिया जीतोगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जल्द से जल्द आप एक किताब प्राप्त करें। और दूसरी बात, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे वहां पर एक ऑप्शन है, सब्सक्राइब बोल के एक ऑप्शन है। उस सब्सक्राइब ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेजी बोलने के लिए मैं जो भी नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट्स करते जाऊंगा, वो उस वीडियोस को मैं अपलोड करते ही आपके जीमेल अकाउंट पर वो वीडियोस आप देख सकेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं, और ऐसे हजारों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने YouTube पर अपलोड किए हैं। हर टेंस पर, हर ग्रामर पर, अंग्रेजी बोलने के लिए पूरा डिटेल गाइडेंस रहे वैसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पर है जो आपको अंग्रेजी बोलना ही सिखाएंगे, नहीं तो आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी, एक नया जोश पैदा करेंगे। ऐसे वीडियोस YouTube पर हमारे हैं, वो सभी वीडियोस देखे अंग्रेजी बोलने में आप मास्टर बने। आपके दोस्तों को भी इन वीडियोस को देखने के लिए आप प्रोत्साहित करें, इतनी मैं गुजारिश आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।